नमस्कार। आज हम फ्रांस काफ्का की एक बहुत ही जानी मानी कहानी मेटामॉर्फोसिस इसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। कहानी की शुरुआत ही काफ़ी चौंकाने वाली है। एक सुबह ग्रेगर सैम्सा, जो एक सेल्समैन है, जागता है और देखता है कि वो एक बड़े से कीड़े में बदल गया है। हमारे पास डेविड वाइली की अनुवाद से कहानी के कुछ हिस्से हैं, तो आइए जरा इनको खोल कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अजीब बदलाव ग्रेगर और उसके परिवार के लिए क्या मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ सबसे अजीब बात क्या है, इतना बड़ा शारीरिक बदलाव हुआ है, पर ग्रेगर की पहली चिंताएं क्या हैं? नौकरी, ट्रेन पकड़ना है, परिवार का कर्ज है। उसका दिमाग जैसे अब भी वही इंसान वाली रोजमर्रा की चिंताओं में ही अटका हुआ है। हाँ, जैसे शरीर बदल गया पर आदतें नहीं बदली। बिल्कुल। शायद काफ्का यही दिखा रहे हैं कि वो इंसान होते हुए भी एक तरह से मशीन जैसा ही जी रहा था। और फिर शुरू होता है उसका संघर्ष। बिस्तर से उठना भी उसके लिए पहाड़ जैसा काम हो जाता है। उसके उन नए पतले पैर काबू में ही नहीं आ रहे हैं। कमरा तो वही है, पर वो अब उस कमरे में बिल्कुल अजनबी है। हाँ, और अलगाव तो तब और बढ़ जाता है जब परिवार वाले दरवाज़ा खटखटाते हैं। माँ, पिता, बहन, ग्रेटर, और फिर वो ऑफिस से चीफ क्लर्क भी आ जाता है। और ग्रेगर बोलता है, पर उसकी आवाज़ वो बदल चुकी है, एक जानवर जैसी कर्कश आवाज़। तो बातचीत तो हो ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल नहीं। परिवार परेशान है, क्लर्क को शक हो रहा है, वो नाराज है। एक अजीब सी संवादहीनता की स्थिति बन जाती है। और फिर वो पल आता है जब ग्रेगर बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलता है। पहली बार सब उसका वो बदला हुआ रूप देखते हैं। हाँ, वो कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। क्लर्क तो डर के मारे ही भागी जाता है। माँ बेहोश हो जाती है। और पिता का रवैया तो एकदम सख्त हो जाता है। वो गुस्से में है। हाँ, वो उसे छड़ी और अखबार से मारकर वापस कमरे में धकेल देता है। उसको चोट भी लगती है। बिल्कुल, ये जैसे पहली हिंसक प्रतिक्रिया है परिवार की तरफ से। शायद ये दिखाता है कि अब ग्रेगर उस परिवार के ढांचे में फिट नहीं होता, उसकी कोई जगह नहीं बची। सही। अच्छा, तो ये तो पहला हिस्सा हुआ। हम्म फिर दूसरे हिस्से में कहानी कैसे आगे बढ़ती है? तो दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि ग्रेगर की आदतें, उसकी ज़रूरतें बदल रही हैं। उसे अब अच्छा, ताज़ा दूध नहीं पसंद, उसे सड़ा गला खाना अच्छा लग रहा है। हाँ, और उसकी बहन ग्रीटे, वो शुरू में उसकी देखभाल करती है ना, समझने की कोशिश करती है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। हाँ, ग्रेटे का रवैया शुरू में तो काफ़ी सहानुभूति वाला लगता है, वो ध्यान रखती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा नियंत्रण का भाव भी है? वो ही तय कर रही है कि ग्रेगर के लिए क्या सही है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और फिर परिवार की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। पिता का बिजनेस तो पहले ही डूब चुका था, लेकिन कुछ पैसे बचे हुए थे। और ग्रेगर की कमाई से भी कुछ जमा था, पर अब वो काफी नहीं है। सही। तो अब घर के बाकी लोगों को भी काम करने की जरूरत महसूस होती है, पिता, माँ, ग्रेगर, सबको। और ग्रेगा, वो कमरे में अकेला है। हाँ, बिल्कुल अकेला। वो दीवारों पर, छत पर रेंगने लगता है, उसको जगह चाहिए। तो बहन सोचती है कि कमरे से फर्नीचर हटा देते हैं ताकि उसे रेंगने में आसानी हो। हाँ, लेकिन जब माँ पहली बार कमरे में आती है और ग्रेगर को दीवार पर रेंगते देखती है, वो डर जाती है। माँ का डरना तो स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उसका सिर्फ होना भी अब परिवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और पिता, उनका रवैया तो और भी सख्त हो गया है। हाँ, वो बैंक की वर्दी पहनने लगे हैं, जैसे घर में भी एक अनुशासन, एक सख्ती लाना चाहते हो। बिल्कुल। और फिर वो घटना होती है जब माँ और बहन फर्नीचर हटा रही होती हैं। कमरे में एक तस्वीर टंगी है। हाँ, वो लड़की वाली तस्वीर। ग्रेगर उसे बचाने के लिए उस पर चिपक जाता है और माँ उसे देखकर फिर बेहोश हो जाती है। और फिर पिता घर आते हैं। हाँ, और जब उन्हें पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में होते हैं। वो ग्रेगर पर सेब फेंक कर मारते हैं। एक सेब उसकी पीठ में धंस जाता है। हाँ, और वो वहीं फंसा रह जाता है। ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं है, ये एक स्थायी घाव है, एक तरह से रिश्ते का पूरी तरह से टूट जाना। बाप रे, कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होती जा रही है। बिल्कुल। तीसरे हिस्से में तो ग्रेगर का पतन और तेजी से होता है। वो सेब उसकी पीठ में सड़ रहा है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। परिवार अब क्या करता है? वो शाम को लिविंग रूम का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं ताकि ग्रेगर उन्हें देख सके, लेकिन जैसे बस देख सके, शामिल नहीं हो सके। हाँ, एक दूरी से। हाँ, उनकी बातचीत भी अब शांत और उदास सी है। घर में पैसे की तंगी है, पुरानी नौकरानी को हटा दिया गया है, एक सस्ती सफाई वाली रखी है। और घर में 3 किराएदार भी आ गए। हाँ, जिससे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरे। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि ग्रेगर का कमरा और भी ज्यादा कबाड़ से भर जाता है। उसे जैसे
घर के एक बेकार कोनी में धकेल दिया गया है। उसकी उपेक्षा अब चरम पर है। वो लगभग अदृश्य सा हो गया है। बिल्कुल। फिर एक शाम ग्रेटे वायलिन बजाती है। हाँ, वो संगीत वाला पल। संगीत ग्रेगर को अपनी तरफ खींचता है। उसे अचानक अपनी बहन से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। एक मानवीय पल है वो उसके लिए। वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी? हाँ, तभी किराएदार उसे देख लेते हैं। वो घबरा जाते हैं, नाराज होते हैं, कहते हैं कि ऐसे माहौल में वो नहीं रह सकते, वो घर छोड़ देंगे। और यही कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल। ग्रेटे जो कभी उसकी सबसे करीबी थी, अब कहती है हमें इस जानवर से छुटकारा पाना ही होगा, ये ग्रेगर नहीं हो सकता। ये सुनना कितना कितना ठंडा लगता है। इस जानवर। हाँ, जैसे उसका नाम, उसकी पहचान सब छीन ली गई हो। वो अब ग्रेगर नहीं, ये यानी इट बन गया है। और बाकी परिवार वाले भी सहमत हो जाते हैं। और ग्रेगर ये सब सुन रहा है? हाँ, वो समझ जाता है। वो चुपचाप बिना कोई विरोध किए अपने कमरे में वापस चला जाता है। वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, शायद प्यार से ही सोचता है, और महसूस करता है कि उसे अब चले जाना चाहिए। और सुबह होने से पहले? हाँ, सुबह के करीब 3 बजे उसकी सांसें थम जाती हैं। वो मर जाता है। सफाई वाली सुबह आती है और उसका मरा हुआ शरीर पाती है। हाँ, और वो बिना किसी खास भावना के उसे हटा देती है। और परिवार, उनका क्या रिएक्शन होता है? परिवार को उन्हें राहत मिलती है, एक बोझ उतर गया जैसे। राहत अपने बेटे भाई के मरने पर? हाँ, कहानी यही दिखाती है। वो किराएदारों को घर से निकालते हैं, उस दिन काम से छुट्टी लेते हैं और भविष्य की योजना बनाने लगते हैं। भविष्य की योजना मतलब? हाँ, कि अब वो एक छोटा घर लेंगे और ग्रेटे बड़ी हो गई है, उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढना है। कहानी खत्म होती है जब वो तीनों शहर से बाहर घूमने जाते हैं और ग्रेटे के भविष्य को लेकर काफी उम्मीदों से भरे हुए महसूस करते हैं। तो इन हिस्सों में हमने देखा कि कैसे एक शारीरिक बदलाव ने धीरे धीरे न सिर्फ ग्रेगर को बल्कि पूरे परिवार को ही अंदर से बदल दिया। उसका अकेलापन, वो संवाद की कमी और आखिर में परिवार की वो अजीब सी राहत, ये सब काफका की दुनिया के मतलब जटिलता को दिखाते हैं। हाँ, ये अंश हमें कर्तव्य बोध, मानवीय रिश्तों की नाजुकता और खासकर आधुनिक जीवन में व्यक्ति किस तरह अकेला पड़ जाता है, इन सब विषयों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। काफका दिखाते हैं कि कैसे बाहरी दबाव, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक, और हमारे अंदरूनी बदलाव हमें एक दूसरे से कितना दूर कर सकते हैं। और एक सवाल शायद जो सुनने वालों के मन में भी रह जाएगा, क्या ग्रेगर की इंसानियत उसी पल खत्म हो गई थी जब वो कीड़ा बना, या फिर उसके आसपास के लोगों का बर्ताव, उनकी नजरिया, उनकी उम्मीदें, क्या इन सब ने मिलकर उसे धीरे धीरे उस चीज में बदल दिया जिसे वो जानवर समझ रहे थे? कहानी हमें इसी उलझन के साथ छोड़ जाती है।